और कौन भाई, कैसे हो? अच्छा हूँ भाई साहब, कैसे हो आप? यार, ये हरियाणा के अंदर एक पंचायती राज का सिस्टम है और वहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यार, हर पेपर में आते हैं ये पंचायती राज से संबंधित। कोई ट्रिक बताओ ना, ये तो 243 ए से लेके आई तक चलते हैं, कैसे याद करें इनको? हाँ तो बैठो मेरे पास, मैं बताता हूँ इसके अंदर कैसे होता है। जी बताएं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 243 आता है, उसका क्या करें? तो अनुच्छेद 243 आपको पता ही है कि सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो पहले उसकी परिभाषा ही दी जाती है। हाँ जी। तो अनुच्छेद 243 के अंदर परिभाषा होगी जो जो कि मतलब जो आप। भी उसके अंदर शब्दावली दी गई है, उनको कैसे, इसका हाँ अर्थ हाँ क्या हाँ, है, वो वो रहेगा परिभाषा जिसके दो सौ अंदर। तैतालीस के अंदर आएगी। हाँ, जो पंचायती राज के अंदर जैसे शब्द यूज किए गए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का कोई शब्द है तो उसके अंदर उन्होंने परिभाषित कर कहा कि डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं। अच्छा तो अच्छा। ऐसी बातें अनुच्छेद 243 के अंदर ही मिलेगी आपको। तो आगे जो इसके पार्ट है हम्म। वो आपको बताएंगे कि भाई पंचायती राज में ग्राम सभा का क्या मैटर है, उसके चुनाव कैसे होते हैं, ऐसा कुछ रहेगा। तो हम उसको देखते हैं। हम्म। जैसे कि एक आगे आता है अनुच्छेद अनुच्छेद। 243 ए। हाँ बिल्कुल, अब देखो हमारे जो पंचायती राज की इकाई मानी जाती है जो वो छोटी है, यानी कि ग्राम सभा। तो ग्राम सभा ए में ही मिलेगी आपको। ठीक है, ये भी सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है ना। तो नेक्स्ट है 243 बी है। जैसे बी को आप देखो, बी से आपको संविधान अगर देखते हैं कि कौन था इसका निर्माता, तो बाबा आप, साहब। हाँ बिल्कुल। तो हम ये देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था। तो 243 बी, बी से आप बाबा साहब कर सकते हो। वेरी तो गुड, ये तो पंचायतों का बड़ा अच्छा संविधान तरीका हो बताया गया। आपने। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो आगे जैसे। 243 सी, हाँ पंचायत का गठन। हाँ, तो आप इसका ऐसा करो ना कि जो ये सी अल्फ़ाबेट है, सी से आप कंपोजिट करो। तो कंपोजिट का मतलब हो गया पंचायत का कंपोजिशन का, यानी कि पंचायत का गठन। सी से सी फॉर कंपो कंपोजिशन, सी फॉर पंचायत का जी गठन। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी ऐसे जी। कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट है। 243 डी। हाँ डी यानी कि सीटों का आरक्षण। अब जी इसको कैसे याद बिल्कुल, करें? अगर डी है, आपने देखा होगा कि जो हरियाणा के अंदर डी ग्रुप की वैकेंसी थी उसमें स्पोर्ट्स रिजर्वेशन लेकर स्पोर्ट्स कोटा का, तो उसमें बच्चे लगे थे। तो आप उससे सिंपल याद कर सकते हो कि हाँ 243 डी उसके अंदर सीटों का आरक्षण है। मतलब आरक्षण जो उनकी वजह से वो बिल्कुल कैंसिल बिल्कुल, हो गई हाँ थी, वो क्या, तो वो ग्रुप बाहर डी की निकाल। भर्ती थी, इसलिए डी हाँ इसका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बिल्कुल। ठीक है। तो अनुच्छेद आगे है 243 ई, पंचायतों का कार्यकाल। हाँ, अब आपको पता है कि पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, जी ठीक है ना। जी। तो आप ये देख सकते हो कि जो ई अल्फ़ाबेट है वो हमारे अल्फ़ाबेट के अंदर 5वें नंबर पर आता है। जी, ए तो बी सी डी ई। बिल्कुल। तो पंचायतों का कार्यकाल 5 5, साल तो का, तो ई से। 243 ई के अंदर इसमें आएगा। जी जी। आगे है 243 एफ, सदस्यों की अयोग्यता। हाँ, इसको देखो आप, अयोग्यता क्या होता है? फेलियर। तो फेलियर। एफ से क्या बनाओगे? फेल, यानी कि फेलियर, सदस्यों से अयोग्यता। ये सिंपल है। जी जी। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। 243 जी, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। जी बिल्कुल, अगर देखते हैं हम किसी के पास शक्ति होती है, प्राधिकार होता है, उत्तरदायित्व होता है, तो हम उससे बात करते हैं, किसी से रिस्पेक्ट करते हैं ना, जिसके पास पावर है, तो हम उससे जी कहकर ही डिनोक बोलते हैं। तो जी का मतलब हो जाएगा, यानी कि 243 जी भाई पावर है उसके पास, पंचायती राज के पास। ओके। ओके। 243 एच, पंचायतों का करारोपण शक्ति। हाँ, तो 243 एच, इसके अंदर करों की बात की गई है। देखो जो पंचायती राज है वो मोस्टली हाउस टैक्स एरा वगैरह ऐसे लगाता है। हाउस टैक्स तो हटा दिया है जैसे। तो एच से हम ऐसे याद हो जाएगा बस, अगर आप देख लेते हैं कि एच हाउस टैक्स है। तो हाँ। हाउस टैक्स से आप देख सकते हैं कि पंचायती राज एच के अंदर कर रोपण की शक्ति है। ठीक है। टैक्स से संबंधित हो गया। हाँ बिल्कुल। आगे है 243 आई। हाँ, तो 243 आई को मैं एक आपको एक वर्ड देता हूँ जो आप उसकी राइमिंग बना सकते हैं। 243 आई, आई मीन्स यानी कि फाइनेंस, ऐसे कर सकते हैं आप आई इसको। फाई, फाइनेंस, हाँ, तो मतलब फाइनेंस हो वित्तीय गया। विभाग, वित्तीय से संबंधित आई फाई। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल। ये वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। ओके। और नेक्स्ट है 243 जे। जी। अब देखो इसके अंदर लिखा है कि पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण करना, यानी कि हम ये देखते हैं कि उसमें जमा कितने हैं। भाई जमा का कोई ऑडिट कितने करता है। जमा है उनका ऑडिट करना बिल्कुल है, बिल्कुल जे से बिल्कुल। जमा। ओके। हाँ, तो जे से बना जमा। तो जमा है मतलब यानी कि जो भी लेखा जोखा उनका होता है उसका इसके अंदर बताया गया है। जी। नेक्स्ट है आगे है पंचायत। 243 के, पंचायत के चुनाव। बिल्कुल, ये देखो आपने बोला
पंचायत के चुनाव। ये वैसे ही याद होना चाहिए आपको कि 243 के अंदर के में अंदर क्या आता है, तो आप देखो कि पंचायत के चुनाव, बस आपको एक राइमिंग सी ही बनती है, आप वैसे याद हो जाएगा 243 के पंचायतों के चुनाव। ओके। आगे है 243 एल, संघीय क्षेत्रों पर लागू। एल से लागू। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं ना कि हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी उनकी संख्या कम है, लो है, तो एल से लो कर सकते हो कि भाई जो पंचायती राज के नियम हैं वो संघीय क्षेत्रों पर लागू होंगे, यानी कि जो लो है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। ठीक है। आगे 243 एम, कपित्य मामलों में इस बात का लागू ना होना। हाँ बिल्कुल, तो जो 243 एम है, कतिपय का मतलब होता है कि कुछ सर्टेन या कुछ मामलों में इस बात का लागू ना होना। तो मामले आया है इसके अंदर, तो हम इसको ही पकड़ते हैं, जैसे कि एम से मामले बना लो तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। ओके। आगे है 243 एन, पहले से विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना। बिल्कुल, तो एन से आप देखो नियम, जी, ये नियम कर लो, नियम कानून एक जैसे ही है, पहले से नियम बने हुए हैं, बस वो जो लागू रहने पहले हैं। से नियम बने हुए एन से हैं नियम। पंचायतों के अंदर नियम, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है। पंचायती राज 243 ओ। चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। देखो हमारे हरियाणा वाले लोगों का क्या एटीट्यूड होता है कि वो देखते हैं कि जब किसी से बहस होती है तो ये बोलते हैं कि ओह तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू बीच में आएगा। ठीक है ना। तो वैसे ही चुनावी मामलों के अंदर हम देखते हैं कि वो न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है कि न्यायालय चुनावी जो मुद्दे हैं उनके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ओ ये हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे। और ये जो सभी बातें हमने यूज की है वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए की है, प्लीज़ डोंट माइंड। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर किसी में आपको तकलीफ़ है, कोई चीज़ याद नहीं होती, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, हम उसके लिए ट्रिक ज़रूर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।